बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास आज हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड वीडियो है। लास्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट इसकी वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस सीखा था और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम लोग यूज़ करेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब्स को और उनको यूज़ करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। मतलब हम लोग जो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपके पास आ जाता है जी सब्जेक्ट। सबसे पहले पहले जैसे आपने सिंपल बनाया था उसमें भी पहले सब्जेक्ट आता था, इसमें भी हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हम लोग नॉट लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग एंड पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा अब हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं जी डू और डस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ होता है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हमने देख ली कि हमारा सेंटेंस कैसे बनना है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं और जिसमें हम देखेंगे कि डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज़ होगा और डस किसके साथ यूज़ होगा। तो याद रहे कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू, ठीक है, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो है डू। ठीक है, डू लिखने के बाद आपने इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपने डू के साथ नॉट लगाना होता है। ठीक है, अब आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट एंड यू डू नॉट। ठीक हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव इस तरह से बनेगा। इसके बाद अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब डज है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ही, फिर उसके बाद शी, फिर इट, फिर कोई पर्टिकुलर नेम यानी कि सिंगुलर नाउन, यानी कि हम कह सकते हैं हम नेम लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी नेम हो गया, कोई पर्टिकुलर नाउन हो गया, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं, डज। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नॉट लगाते हैं फॉर नेगेटिव। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है जी। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है, आई डू नॉट। ठीक है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट लगती है, जैसे आई डू नॉट ईट। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही जब हम डज के साथ यूज़ करेंगे ही डज नॉट। वैसे तो हम आपको याद होगा मैंने कहा था कि ही, शी, इट और कोई भी नेम हो तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस और ई एस का एडिशन करते हैं। लेकिन याद रहे कि जब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना है तो आपने जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो आपने उसके साथ कोई भी एडिशन नहीं करना एस और ई एस का। ठीक हो गया, यानी कि इसके साथ भी ये लगेगा ही डज नॉट ईट। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा ही डज नॉट ईट्स, ऐसे नहीं होगा, इसमें एस का एडिशन नहीं होगा। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग जो है इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। ठीक है, इसमें आपको पहचान इस तरह से मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में करवाई थी कि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान ऐसे होती है कि इनके लास्ट पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जाता हूँ, खेलता है, जाते हैं, पकाती है वगैरह। ठीक है, ता है, ती है, ते है वगैरह लास्ट पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आपको फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी है। तो हमारे फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, मैं, क्योंकि मैं कौन है जो काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट।
इसके ऊपर हम स्मॉल सा एस लिख देते हैं, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि मैं की इंग्लिश आई होती है, इसका मतलब है ये आई डू लगेगा। इसके बाद आई डू नॉट, अब कहाँ नहीं जाता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हमारे पास जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। ठीक है, तो हम कहेंगे आई डू नॉट गो, कहाँ नहीं जाता हूँ, बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू बाज़ार। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, इसमें आपने देख लिया आई। ठीक है, ये आ जाएगा आई डू। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा आई डू के बाद हमारे पास नॉट लगेगा आई डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी आई डू नॉट। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो के साथ हमेशा टू लगता है। आई डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाता हूँ, बाज़ार, आई डू नॉट गो टू बाज़ार। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है जी अहमद क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, अहमद, यानी कि पर्टिकुलर नेम है, पर्सन नेम है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो अहमद जो है वो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अहमद, क्योंकि हमने देखा था कि ये ही शी इट या कोई नाउन हो तो उसके साथ हम लोग डज वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास अहमद। ठीक है, अहमद, अहमद के साथ, यानी कि नाउन है ये। ठीक है, नेम है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करेंगे। अहमद डज, डज के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। अहमद डज नॉट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। ठीक है, तो हम कहेंगे अहमद डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट, तो हम कहेंगे अहमद डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अहमद डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद है हम पार्क नहीं जाते हैं। ठीक है, हम हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमने देखा कि हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। तो हम कहेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू लगेगा और सब्जेक्ट हमारे पास है वी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा डू, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, वी डू नॉट। उसके बाद जाने की इंग्लिश यानी कि वर्ब लगाएंगे हम, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ठीक है, वी डू नॉट गो, गो के साथ हमेशा हम टू लगाएंगे। वी डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाते हैं, पार्क, वी डू नॉट गो टू पार्क। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। उसके बाद वो खाना नहीं पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वो, पकाती है यानी कि गर्ल है, तो गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास क्या है, शी। तो हमने देखा कि शी के साथ हम, आपको कहीं पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे एक बॉक्स जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि शी की इंग्लिश, वो की इंग्लिश होगी यहाँ पे शी। ठीक है, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है डज, शी डज, फिर डज के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, शी डज नॉट। पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। ठीक है, शी डज नॉट कुक, वैसे सिंपल होता तो हम कुक्स लिखते, शी कुक्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पर शी डज नॉट कुक, एस का एडिशन हम नहीं करने वाले, शी डज नॉट कुक, क्या नहीं पकाती है, खाना, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, खाना, शी डज नॉट कुक फूड। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसी तरीके से आपने कुछ अपने से सेंटेंसेस लिखने हैं और उसको इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने बनाने की कोशिश करनी है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई है, और किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताया करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो किसी हद तक दूर कर सकूँ। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।